गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। Very good morning. मैं भूल गया। Very अभी good आपने कुछ morning. बोंजाओ क्या सिखाया? बोंजाओ के बोंजो? बोंजू। Very good morning. Good morning. कौन आएगा morning. आज आगे? Very good आगे morning. कौन आने के लिए तैयार है? भरत दो भाई, जन के चेहरे पे बहुत स्माइल है। एक हसमुख गिरप्रा, एक अरविंद जिंजाड़ा। भरत भाई, आर यू रेडी? So yes, the only your style is clapping, nothing other style. ओके, तो क्लैपिंग में भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे कर सकते हैं, हाथ खाली कर सकते हैं ना अपन। कुछ भरा है हाथ में तो क्लैपिंग में ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे करते हैं आज, चलो ना, है ना? गुड मॉर्निंग। Very good morning. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग उठनी चाहिए। हाँ, ऐसा गुड मॉर्निंग होना चाहिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग। वेलकम ऑल ऑफ यू, वेलकम एंड थैंक यू सो मच। तो आज को लीडर को बुलाना चाहेंगे, उसके पहले मैं उनको एक्नॉलेज करना चाहूंगा, क्योंकि वो कल रात को, आपको सबको पता है, वो मुंबई गया था और आज का लीडर राकेश हिरपरा है। 2 या 2:30 बजे वो घर पहुंचा, उनके बाद उसने पीपीटी बनाई और सुबह 5 बजे पीपीटी मिला है। तो उनका जो कमिटमेंट है ना, उनको सैल्यूट करने के लायक है। सैल्यूट सर आपको। थैंक यू सो मच एंड वेलकम, ओवर टू यू। थैंक यू। सो वो बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ठंडी बहुत है। तो आप सबको थैंक यू कि आप इतनी कड़कती हुई ठंड में भी क्लास अटेंड करने के लिए टाइम पर आ गए। यस, सो पीपीटी शेयर कर दीजिए। कोई बताना चाहेगा एक्सपीरियंस, रीडिंग एंड लिसनिंग का एक्सपीरियंस जो आप कर रहे हैं, उसमें से कुछ नया आपने निकाला हो, आपको अचानक से कोई अपने इम्प्रूवमेंट नजर आया हो, वैसी कोई बात अगर इफ यू वांट टू शेयर, अगर आप शेयर करेंगे तो बाकी के सारे पार्टिसिपेंट्स है वो इंस्पायर होंगे इससे। कोई ऐसा है जिसने छोड़ दिया हो, नहीं पढ़ना है, नहीं लिखना है, तो उनके भी एक्सपीरियंस ले लेते हैं कि क्या है भाई। ओके, प्लीज शेयर द पीपीटी। पीपीटी शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट, सॉरी, नेक्स्ट नेक्स्ट। ओके, शुरू करने से पहले इसको, ये कुछ 13 सेंटेंसेस है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, राइट? एंड मुझे बताना है कि इसमें क्या कॉमन। ध्यान से पढ़िए, आपके पास 1-2 मिनट है, फिर आप रेज हैंड करना। प्लीज रीड and identify what is the common thing between these sentences, among these sentences. जिनको पकड़ में आ गया हो वो हैंड अपने रेस करते जाएंगे। जो भी, इसमें कुछ नई बात नहीं है,
जो भी आपको आया, हो सकता है कि वो चीज मेरी नजर में ना आई हो, वो आपकी नजर में आ गई। कम ऑन। यस रजनी सर, क्या आपको कॉमन लग रहा है? कॉमन ये लग रहा है कि हम जब भी सेंटेंस अभी तक बना रहे थे वो सब्जेक्ट को ज्यादा भार देते थे, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट को ज्यादा भार नहीं दे रहे हर सेंटेंस में। कौन से सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट पे जोर नहीं दिया हो ऐसा लग रहा है? समझो कि 5 सेंटेंस है, उसमें तो सब्जेक्ट को तो मालूम ही नहीं पड़ेगा आ तारे में क्या अपाय છે। પહેલું સેન્ટેન્સ છે દર્દીઓને સારવાર અહીંયા થાય છે, તો સારવાર માટે ભાર વધુ દેવામાં આવ્યો છે। ओके, तो उसमें लेकिन सब्जेक्ट कहाँ है? इसमें पहले सेंटेंस में यानी कि ऑब्जेक्ट पे ही भार दे रहे हैं। आपने कहा कि सब्जेक्ट पे कम जोर दिया गया है, लेकिन फर्स्ट जो सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट कहाँ है? उसमें सब्जेक्ट नहीं है। ओके ओके, तो रजनीकांत सर का ऐसा कहना है कि ये जो सारे सेंटेंसेस है उसमें सब्जेक्ट पे कम जोर दिया गया है, ऑब्जेक्ट पे ज्यादा दिया गया है। ओके, यस अमरशी भाई, आपको क्या कॉमन लग रहा है? सोचिए आप सब, थिंक। यस सर, यस, ऑब्जेक्ट ही मेन है सब सेंटेंस में। सब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ही मेन है। ओके, थैंक यू अमरशी भाई। यस प्रफुल्ल, आपको क्या कॉमन लग रहा है? आई थिंक ये सारे सेंटेंस सिंपल टेंस के हैं। अरे सेंटेंस सिंपल टेंस के है। थर्ड नंबर का सेंटेंस देखिए तो। અમને આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું ન હતું। फोर्थ नंबर, सेंटेंस नंबर 4। પાર્ટી આપવામાં આવશે। सेंटेंस नंबर 6, 7। ओके, थैंक यू, गुड एफर्ट प्रफुल्ल। यस दिव्येश 114, क्या कॉमन लग रहा है आपको? सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये जो सब सेंटेंस है ना, वो मतलब चालू क्रियापद नहीं बता रहे, मतलब सब तो मतलब जो पास्ट वाला ही बता रहे हैं। तो ऐसा कहना है दिव्येश आपका कि इसमें भी एक्टिविटी चालू एक्टिविटी नहीं है। ओके, चालू एक्टिविटी नहीं है किसी में। वेरी गुड। तो कैसी एक्टिविटी है इन सब में? तालीम उपाय पास्ट में जो पास्ट वाली है, पास्ट में तो नंबर सेंटेंस नंबर 4, सेंटेंस नंबर ने पार्टी આપવામાં આવશે, वो फ्यूचर वाली है। और उस मरीजों का इलाज होता है, वो कहाँ पास्ट? ना ना, कोई बात, गुड एफर्ट। सोचिए, अभी भी सोचिए, जोर डालिए दिमाग पर, क्या क्या है। यस नीता। यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इस सारे सेंटेंस में सब्जेक्ट है ही नहीं, मतलब ये कौन करवाता है वो एक डिटेल में नहीं बताया। जैसे यहाँ पे દર્દીઓની સારવાર અહીંયા થાય છે, પણ કોણ કરે છે સબ્જેક્ટ નથી આમાં એમ। हमने नीता का ये कहना है कि ये 13 के 13 सेंटेंस में एक्टिविटी हो रही है, लेकिन कौन कर रहा है वो नहीं पता है, सब्जेक्ट नहीं है। वेरी गुड। चलो अभी थोड़ा जल्दी से सबका नंबर ले दे। यस 74 शिल्पा, आपको क्या लग रहा है?
ગુડ મોર્નિંગ સર. ગુડ મોર્નિંગ. આ સેન્ટેન્સ પરથી એવું તો ખ્યાલ આવે છે કે આ બધા સેન્ટેન્સમાં એક વસ્તુ કોમન છે કે આપવામાં, બનાવવામાં, કરવામાં, ભૂલી જવામાં, મારવામાં, શીખવવામાં આ બધી વસ્તુ બતાવે છે. અને સેકન્ડ થિંગ કે આ બધા સેન્ટેન્સમાં સબ્જેક્ટ છે જ નહીં. ઓકે, અને હા, ઓબ્જેક્ટ પર જ કામ થાય છે. વેરી ગુડ. ઓકે, યસ ખુશી. કોઈના દ્વારા કામ કરવામાં આવે છે, જે ઉલ્લેખ નહીં કરેલો અહીંયા, કે દર્દીઓની સારવાર અહીંયા થાય છે પણ કોના દ્વારા એ નથી બતાવ્યું. અમને દરરોજ સજા થાય છે પણ કોના દ્વારા એ સજા થાય છે એ બી નથી બતાવ્યું. તો કોના દ્વારા નથી બતાવ્યું. ओके, वेरी गुड. यस हिना. यस सर, सभी सेंटेंस है वो सिंपल के है, सिंपल प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के, और उसमें ऐसा है कि आव्यो, आवशे, आव्यो, हतो और आया है, ये सब कॉमन है इसमें. वेरी गुड, ये भी कॉमन है इसमें. परफेक्ट, ये भी बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन. सारे सेंटेंस सिंपल टेंस के हैं, मतलब कोई भी Simple, कंटीन्यूअस का, परफेक्ट का नहीं है. वेरी गुड. यस आरसी. यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो अपने आप काम नहीं कर रहे हैं. यहाँ पे दर्दियों की सारवार हो रही है बट कौन कर रहा है वो नहीं पता. हो Very good. रही है और हमको हर रोज सजा मिलती है बट कौन देता है वो नहीं वो पता. नहीं पता है. ओके, वेरी गुड. यस ज्योति 119. ગુડ મોર્નિંગ સર. ગુડ મોર્નિંગ. સિમ્પલ વસ્તુ તો આમાં ફ્યુચર, પ્રેઝન્ટ અને પાસ્ટ ના સેન્ટેન્સ છે જ. हाँ. ओके, और कुछ? ओके, नो प्रॉब्लम. तो यस, आप सब सही है कि अब आप वापिस सारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स ऑनलाइन है ध्यान से सुनेंगे. 65 देयर आर 65 पार्टिसिपेंट्स. इन सारे सेंटेंसेस में कॉमन यही है कि इसमें क्रियाएं तो हो रही है लेकिन कौन कर रहा है वो कहीं पे नहीं दिया गया है. मरीजों का इलाज होता है तो कहीं नहीं दिया गया है कि कौन कर रहा है. हमें रोज सजा दी जाती है, कहीं पे नहीं लिखा है कि कौन सजा दे रहा है. आपको निमंत्रण नहीं दिया गया था या आप आमंत्रित नहीं थे. आपको एक पार्टी दी जाएगी, कौन देगा नहीं पता है. यह प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है, नाश्ता क्यों तैयार किया गया था. राइट. अब सारे सेंटेंसेस देखेंगे तो उसमें सब्जेक्ट आपको नहीं दिया गया है. यस, 13 नंबर का एक सेंटेंस है जिसमें दिया गया है. थैंक यू वैशाली मैम, कि जो एफर्ट किया गया था वो महेश के द्वारा किया गया था. बाकी 1 से 12 नंबर का सेंटेंस देखेंगे तो सब्जेक्ट कहीं नहीं है, और अगर है भी तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है. राइट. इम्पोर्टेंट क्या है, एक्टिविटी, और एक्टिविटी जिस पे हो रही है वो जिसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं. राइट. एक कॉमन सवाल, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे, कोई बताएगा? किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ढूंढना है तो कैसे ढूंढेंगे? हमने अब तक दिखा ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. तो कैसे पता चलेगा कि ये ऑब्जेक्ट है या नहीं है? इसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे. यस रजनी. व्हाट और whom. व्हाट और whom से सवाल करके. राइट. आई मेक टी, मैं चाय बनाता हूँ, तो मैं क्या बनाता हूँ? टी. व्हाट डू आई मेक? टी. तो टी इज ऑब्जेक्ट. मैं मंदिर जाता हूँ, आई गो टू टेम्पल, तो मैं क्या जाता हूँ ऐसा मैं सवाल नहीं कर सकता. व्हाट डू आई गो ऐसा नहीं बोल सकता. तो आई गो टू टेम्पल इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है. राइट. जरूरी नहीं कि हर सब्जेक्ट सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता ही है. राइट. I wake up early in the morning, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ. तो what do I wake up या whom do I wake up नहीं बोल सकते.
तो इस सेंटेंस में आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, राइट। अब कोई बता सकता है ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस के साथ कि ये सेंटेंस है और ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है? ये कौन बताएगा? रेज योर हैंड्स। कमाल है, सेंटेंस बोलना है और उसमें से ऑब्जेक्ट क्या है वो बताना है, सिंपल है। यस वैशाली मैम। દર્દીઓની સારવાર અહીંયા થાય છે। यहाँ से દર્દી नहीं बताना है, ये इसमें नहीं, अलग। अच्छा, अलग सेंटेंस बताना है। अब तक जो सीखा है उसमें से सेंटेंस ही बोलने हैं। यस नीता। यस અહીંયા જૂની કાર વેચાય છે। नहीं, आपको नॉर्मल सेंटेंस ये इसके जैसे अभी नहीं बनाना है, नॉर्मल। તેઓ કાર વેચે છે। તેઓ તેઓ કાર જૂની કાર વેચે છે। વેચે છે। તેઓ જૂની કાર વેચે છે, वेरी गुड। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? કાર। कार। તેઓ શું વેચે છે? કાર। कार is object, very good। they sell old cars, right? So what do they sell? They sell car. So car is object, very good। yes Giri Vandana Ninama। તેઓ કચરો નાખે છે। તેઓ કચરો નાખે છે, right? they throw the garbage। તેઓ શું નાખે છે? કચરો। કચરો object, very good। yes Shilpa। હેલો। yes Shilpa। હા, તે ગીત ગાય છે। તે ગીત ગાય છે, she sings song और he sings song। तो song है वो ऑब्जेक्ट है। what does या what do, oh sorry, what does he or what does she sing? very good। yes Vaishali ma'am। She is cooking food। she is cooking food। what is she cooking? Food, right? food। तो food object है, very good। yes Riddhi। તેઓ બજાર ગયા છે। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? બજાર। कैसे पता चला? क्योंकि वेरी गुड। ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, सब लोग ध्यान से देखिएगा। क्योंकि बाजार है वो ऑब्जेक्ट है और आपको कैसे पता चला कि बाजार है वो ऑब्जेक्ट है? आपने कैसे जज किया? क्या फॉर्मूला यूज किया? सेंटेंस है, सब लोग ध्यान से देखिएगा। सेंटेंस है दे वेंट टू द मार्केट। वे लोग बाजार गए, राइट? सो इसमें ऑब्जेक्ट बाजार है, वो आपको कैसे पता चला रिद्धि? सब लोग ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि बाजार है वो ऑब्जेक्ट है इसलिए। कैसे लेकिन आपको पता चला कि बाजार ऑब्जेक्ट है? आपको ऐसा क्यों नहीं लगा कि दे ऑब्जेक्ट है? आपको ऐसा क्यों नहीं लगा कि वेंट है वो ऑब्जेक्ट है? आपको मार्केट यानी बाजार ही ऑब्जेक्ट क्यों लगा? आपने क्या फॉर्मूला लगाया? ओके, डोंट वरी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप लोग ध्यान से ये देखिए कि सब्जेक्ट और वर्ब के बाद आने वाली हर चीज ऑब्जेक्ट नहीं होती है, राइट? सो दे वेंट टू द मार्केट, तो हम ये नहीं कह सकते कि वेयर व्हाट डिड दे गो, वो लोग क्या गए थे, ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। गुजराती में बात करें तो तेओ गया था, तो આપણે એવું કહી શકીએ કે તેઓ ક્યાં ગયા હતા? એવું નહીં કહી શકીએ કે તેઓ શું ગયા હતા, એવું બોલાય? ઇટ્સ રોંગ। सो दे वेंट टू द मार्केट, उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, राइट रिद्धि? ओके, राइट, ओके, थैंक यू। ऐसा कह सकते हैं कि दे बॉट एन अम्ब्रेला, उन लोगों ने एक छाता खरीदा, तेओए एक छतरी खरीदी। तो व्हाट डिड दे बाय, उन लोगों ने क्या खरीदा? एन अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला ऑब्जेक्ट है। तेओए शू खरीद्यू? एक छतरी, तो छतरी ऑब्जेक्ट छे, राइट?
You give me a pen. તમે મને એક પેન આપો છો. You give me. What do you give me? A pen. तो पेन ऑब्जेक्ट. તમે કોને આપો છો? મને. હું ऑब्जेक्ट. You. तो इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है. मी भी ऑब्जेक्ट है, पेन भी ऑब्जेक्ट है. You give me a pen. કોને આપો છો? મને. શું આપો છો? પેન. दो ऑब्जेक्ट है. You punish us. તમે અમને સજા આપો છો. અમને. કોને? અમને. us. us is object. So ये सारे सेंटेंस है, उसमें ऑब्जेक्ट मेन है. मतलब एक्टिव सब्जेक्ट वो इंपॉर्टेंट नहीं है. जो सामने आपके सामने जो स्क्रीन पर जो सेंटेंसेस है, वो एक्टिविटी किसके ऊपर हो रही है वो इंपॉर्टेंट है. राइट. फर्स्ट सेंटेंस में मरीज इंपॉर्टेंट है, इलाज करने वाला इंपॉर्टेंट नहीं है. सेकंड सेंटेंस में हम इंपॉर्टेंट है कि हमें दी जा रही है सजा, कौन दे रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है. राइट. थर्ड सेंटेंस में यू आर इंपॉर्टेंट, आप इंपॉर्टेंट हैं कि आपको निमंत्रण नहीं दिया गया था. किसने नहीं दिया गया था वो इंपॉर्टेंट नहीं है. राइट. आपको पार्टी दी जाएगी. ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, नाश्ता इंपॉर्टेंट है. सिक्स सेंटेंस में. सेवंथ में एक्शंस इंपॉर्टेंट है. एट्थ में वो इंपॉर्टेंट है उन्हें. नाइन्थ सेंटेंस में सांप इंपॉर्टेंट है. 10th सेंटेंस में वो इंसिडेंट इंपॉर्टेंट है. 11th सेंटेंस में हम इंपॉर्टेंट है. 12th सेंटेंस में अवार्ड या वो लड़की इंपॉर्टेंट है. राइट. आज जो टॉपिक हम लेने वाले हैं वो शायद कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि ये थोड़ा डीप है. तो अब मुझे मान लीजिए कि ऐसे सेंटेंसेस की जरूरत क्यों पड़ती है कि जिसमें सब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती. राइट. अब तक हमने पूरा यही सीखा था, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. राइट. लेकिन मान लीजिए कि आप अपने घर के ऊपर, हाउस के ऊपर एक ऐसे लिख रहे हैं. राइट. आप अपने हाउस के ऊपर एक ऐसे लिख रहे हैं. आप अपने ऊपर नहीं लिख रहे, हाउस के ऊपर लिख रहे हैं. हाउस क्या है? एक निर्जीव वस्तु है, वो कुछ एक्टिविटी नहीं करेगा. लेकिन आपने घर बनाया, आपका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हाउस है. तो जब आप अपने घर के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां आपको ऐसे सेंटेंसेस की जरूरत पड़ेगी कि मेरा घर इस साल में बनाया गया था. राइट. मेरा घर यहाँ पर आया हुआ है. राइट. सेंटर क्या है? आपका घर. जैसे कि आपका पर्स चोरी हो गया तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? चोर इंपॉर्टेंट है या पर्स इंपॉर्टेंट है? जब आप अपने पर्स के बारे में बात कर रहे हो तो उसमें पर्स इंपॉर्टेंट है. तो जो चीज इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात हो रही है. अब वो एक्टिविटी कर रहा है तो वो इंपॉर्टेंट है. एक्टिविटी जिस चीज की बात कर रहे हो या जिस व्यक्ति की बात कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो भी अलग है तो वो भी अलग है. राइट. अब इस तरह के सेंटेंस कौन बना कर देगा हिंदी या गुजराती में? जो आपके सामने है उस तरह के. राइट. अभी ऐसा नहीं है कि सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट हो गए नहीं है. मान लीजिए कि फर्स्ट सेंटेंस है कि દર્દીઓની સારવાર અહીંયા થાય છે, મરીजों का इलाज यहाँ किया जाता है. तो इस सेंटेंस ऐसा भी हो सकता है कि डॉक्टरों द्वारा मरीजों का इलाज यहाँ किया जाता है या यहाँ मरीजों का इलाज डॉक्टरों द्वारा किया जाता है. लेकिन फिर भी डॉक्टर है, फिर भी इस सेंटेंस का मेन हीरो कौन है? मरीज ही है. लाइक 13th सेंटेंस, 13वां जो सेंटेंस है, महेश ने तीसरा प्रयास महेश ने किया. तो उसमें महेश इंपॉर्टेंट है ही नहीं. महेश है फिर भी उसमें तीसरा प्रयास ही इंपॉर्टेंट है. राइट. मेहुल के द्वारा सांप को मारा गया, 9th सेंटेंस, फिर भी सांप इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेंटेंस देखकर ही आपको पता चलेगा कि इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस के आगे या इस सेंटेंस के पीछे वो सांप की ही बात हो रही थी. कि लाइक ये स्टोरी का एक टुकड़ा है कि उस दिन हमारे घर में एक सांप आया था, फिर सांप ने ये किया, सांप यहाँ घुस गया, सांप वहां घुस गया, बाद में सांप को मार दिया. तो सांप का इंपॉर्टेंस है.
पूरे पैराग्राफ में, इसमें सब में, राइट। तो ऐसे सेंटेंसेस इसके जैसे ही आपको बनाने हैं। अभी आप बताइए मुझे बनाकर, हिंदी या गुजराती में। यस अमरसिंह भाई, सोचिए Yes, आपके sir. आसपास के सराउंडिंग्स में आप ऐसे सेंटेंस कहाँ बनाते हैं? પૂજારી દ્વારા મંદિરમાં દરરોજ પૂજા થાય છે. अभी द्वारा मत बोलिए, सिर्फ यही कि हमारे મંદિરમાં દરરોજ मंदिर में रोज पूजा होती है। सही है ये सेंटेंस? ओके, यस प्रफुल्ल। मेरा लैपटॉप 10 साल पुराना है। में एक्टिविटी कुछ नहीं हुई ना? ओके, एक्टिविटी वाला है। ओके, कोई बात नहीं, बाद में। यस रजनी। ફિલ્ટર થી પાણી સ્વચ્છ થાય છે। यस, फिल्टर थी पानी स्वच्छ થાય છે या फिर पानी स्वच्छ થાય છે, राइट। अभी पानी क्लीन होता है, कौन करता है पता नहीं। यस, वेरी गुड। यस नेहल। और हमारे घर सेंटेंस। यस, हमारे घर में रसोई बनाया जाता है। वेरी गुड। हमारे घर में रसोई बनाई जाती है। नहीं विकेश सर, ये थोड़ा वो है, विकेश सर ने बनाया उसको और अलग तरीके से। हमारे घर में कुकिंग होती है रोज, राइट, रसोई बनाई जाती है, ठीक है। अब इसमें रसोई इंपॉर्टेंट है, कौन बना रहा है वो लिखा ही नहीं है। ऐसे सेंटेंस बनाइए जो रूटीन में आप यूज करते हैं और आपका अभी तक ध्यान नहीं गया है। अब ध्यान डालिए, सोचिए। ये हिमांशी। તેઓ દરરોજ બગીચો સાફ કરીને જાય છે। नहीं, लेकिन इसमें तो बताया गया ना कि कौन कर रहा है, ये क्लियर दिख रहा है कि वो कर रहे हैं। आपका सेंटेंस अगर ऐसा है कि हमारी सोसाइटी का गार्डन रोज साफ किया जाता है, राइट, ऐसे होना चाहिए। ये शिल्पा। અમને દરરોજ એક ટોપિક શીખવવામાં આવે છે। हमने दररोज एक टॉपिक सिखवामा आवे छे। वेरी गुड। कौन सिखाता है? नॉट इम्पोर्टेंट, हम इम्पोर्टेंट है, राइट, वेरी गुड। ऐसा सेंटेंस बनाइए जो रोज यूज करते हैं आप, लेकिन आपका अभी तक ध्यान नहीं गया है। यस वैशाली। આ રસ્તા પર રોજ એક્સિડન્ટ થાય છે। आ रस्ता पर रोज एक्सीडेंट थाय छे। ओके, અથવા તો અહીંયા રોજ એક્સિડન્ટ થાય છે। यहाँ रोज एक्सीडेंट थाय छे। ओके, यस भौतिक। તેઓ દરરોજ ગાડી ચલાવે છે। लेकिन वही चला रहे ना, उनके चलाने कौन की चला रहा है, कौन चला रहा है वो नहीं ना, तो वो कौन चलावे छे, आपने तो बता दिया। अच्छा, तो ऐसा बोल सकते हैं कि ये गाड़ी रोज ड्राइव की जाती है, तो कौन कर रहा है इसमें ये नहीं है। ओके, राइट। ओके, यस आरसी, आप कोशिश करिए। देयर आर 64 पार्टिसिपेंट्स। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोशिश करिए, बहुत मजा आएगा। आपके आसपास के सराउंडिंग से ही सेंटेंस निकालना है, डेलिबरेटली जबरदस्ती नहीं बनाना है। यस आरसी। તમને વિનંતી કરવામાં આવે છે। यस, તમને विनंती કરવામાં આવે છે, राइट। कौन कर रहा है इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इंपॉर्टेंट है, रिक्वेस्ट इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड। यस संजय। ગાડી રોજ સાફ કરવામાં આવે છે। શું? ગાડી રોજ સાફ કરવામાં આવે છે। ગાડી રોજ સાફ કરવામાં આવે છે। વેરી ગુડ। यस हिना। यस, हमारे यहाँ हर रोज लाइट चली जाती है। लाइट चली जाती है। है। लाइट ही चली जाती है ना, वो चले जाने की एक्टिविटी लाइट ही कर रही है। अच्छा, हाँ, ऐसा कर सकते हैं इसको कि हमारे यहाँ रोज बिजली काट दी जाती है। अच्छा, रोज। अब कौन काट रहा है वो नहीं है, बिजली कट जाती है वो इम्पोर्टेंट। यस, यस ज्योति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सॉरी, અમે રોજ ભણીએ છીએ। लेकिन आप ही पढ़ रहे हैं ना, ભણવાની પ્રવૃત્તિ તમે જ કરો છો ને। બધા ये સવારે सेंटेंस ऐसे हो सकता है कि हमें रोज पढ़ाया जाता है,
સવારે બધા ભણે છે એમના नहीं नहीं, इसमें सब पढ़ते हैं, तो पढ़ने की एक्टिविटी कौन कर रहा है? બધા અમે હું हाँ, तो वो तो लिखा है ना सेंटेंस में। हमें ऐसे सेंटेंस चाहिए जिसमें एक्टिविटी कौन कर रहा है वो नहीं दिखना चाहिए। અમે आपके सेंटेंस में दिख रहा है कि आप ही पढ़ रहे हैं। हमको ऐसा चाहिए जिसमें कौन कर रहा है वो दिखना ही नहीं चाहिए। બધા ભણીએ છીએ એમાં तो उसमें भी आ गया ना कि बजा। आपके सामने 13 सेंटेंस है, उसमें आप देखिए 1 से 12 सेंटेंस में कौन एक्टिविटी कर रहा है वो पता ही नहीं है। અમે આ लिया था ठीक है, और ट्राई करिए थोड़ी देर बाद। यस मीनाक्षी 53। પાણી ઢોળાય છે પાણી ઢોળાય છે તો પાણી ઢોળવામાં આવે છે। ઓકે, વેરી ગુડ। યસ 144 શિલ્પા, પાણીનો બગાડ કરવામાં આવે છે। અહીંયા ગરીબોને ભોજન અપાય છે। વેરી ગુડ, અહીંયા ગરીબોને ભોજન અપાય છે। યસ સોનલ। હા સર, ગુડ મોર્નિંગ। મોર્નિંગ। અમારા ઘરે રોજ ભાખરી બને છે। મારા ઘરે રોજ ભાખરી બને છે। વેરી ગુડ, પરફેક્ટ। યસ હસમુખ। ગાર્ડન રોજ સાફ કરવામાં આવે છે। ગાર્ડન રોજ સાફ કરવામાં આવે છે। યસ ભૌતિક। દરરોજ ઘરમાં પાણી આવે છે। કે ઘરમાં દરરોજ પાણી પહોંચાડવામાં આવે છે। ઓકે, પહોંચાડવામાં આવે છે। યસ 104 રિદ્ધિ। અમારા ઘરે રોજ નાસ્તો બને છે। મારા ઘરે રોજ નાસ્તો બને છે। વેરી ગુડ। યસ સંજય। આજ રાત્રે બોમ્બે થી સુરત આવેલ છે। इसमें थोड़ा ये है कि कौन आया है ये आपने बताया नहीं है, और ऑब्जेक्ट भी नहीं है इसमें सेंटेंस में। રાકેશ સર આજ રાત્રે બોમ્બે થી સુરત આવેલ છે। तो आना राकेश सर ने किया ना, वो सब्जेक्ट सेंटेंस में आ गया। तो और इस पे थोड़ा काम करिए। राकेश सर बॉम्बे, ये जो जाने वाले और आने वाली एक्टिविटी है ना, कम और गो वाली, उसमें ऑब्जेक्ट बहुत कम में आएगा, आपको मिलेगा ही नहीं। राइट, अब जितने भी हैंड रेज है उनका नंबर ले लेते हैं। अब नया कोई हैंड रेज मत करना क्योंकि आगे जाना है। यस शिल्पा। અમારા ઘરે દરરોજ હોમવર્ક થાય છે। हमारा घरे दररोज होमवर्क થાય છે। हमारा क्लास में दररोज होमवर्क થાય છે। वेरी गुड। यस वर्षाबेन। यस सर। जल्दी से बोल दीजिए सेंटेंस में। हाँ, यहाँ रोज चोरी होती है। यहाँ रोज चोरी होती है। वेरी गुड, बहुत अच्छा एग्जांपल। यस सोनल। અમારા ઘરે રોજ કપડા ધોવાય છે। हमारा घरे रोज कपड़ा धोवाय છે। ओके, यस हिमांशी। તે દરરોજ અપડાઉન કરે છે। हाँ, लेकिन ध्येय कर रहा है ना, ये तो लिखा है ना कौन कर रहा है। રોજ અપડાઉન કરે છે એમ થાય સર। नहीं, लेकिन अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। रोज अप डाउन करे छे, उसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। સુરત થી બોમ્બે અપડાઉન કરે છે। नहीं, लेकिन उसमें सब्जेक्ट भी नहीं है, ऑब्जेक्ट भी नहीं है। ये बात बराबर। सखत मेहनत करवामा आवे छे, ऐसा सेंटेंस हो सकता है। ट्रेन में रोज अप डाउन थाय छे। हाँ, एक એવું થઈ શકે કે ટ્રેન માં દરરોજ મુસાફરી થાય છે। બરાબર। બરાબર। ओके, यस देवजी भाई।
વોકિંગ થાય છે. સોરી, અહીંયા દરરોજ સવારે વોકિંગ થાય છે. ओके, वेरी गुड, सही है. यस हिरेन, 136. ફોન રોજ ચાર્જ કરવામાં આવે છે. ફોન દરરોજ ચાર્જ કરવામાં આવે છે. વેરી ગુડ. યસ અમરસિંહભાઈ. સર ગુજરાતમાં દરરોજ દારૂ પીવાય છે. વાહ, પરફેક્ટ. યસ ભૌતિક. આ બુક ક્યાં મળે છે? આ બુક ક્યાં મળે છે? ઓકે, આ બુક ક્યાં વેચાય છે એ વધારે ઈઝી રહેશે. ઓકે, વેરી ગુડ. हाँ, वैशाली मैम का सवाल है कि आपके सेंटेंस में मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब्जेक्ट होगा ही नहीं. सब्जेक्ट होगा लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं होगा. राइट, लाइक 13 सेंटेंस, थर्ड अटेम्प्ट उसमें इम्पोर्टेंट है. अब आपने जितने भी सेंटेंस बनाए हैं ना, जितने भी, सब लोगों को ध्यान से देखिएगा, जितने भी सवाल बनाए हैं उस सब में आप पीछे ऐसा बोल सकते हो कि इसके द्वारा होता है, लेकिन फिर भी आपके सेंटेंस का वो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट रहा ही नहीं. लाइक किसी ने ऐसा बनाया कि हमारे घर में रोज भाखरी बनाई जाती है, आप उसमें ऐसा भी बोल सकते हो कि हमारे घर में मेरे द्वारा रोज भाखरी बनाई जाती है, लेकिन फिर भी भाखरी उस सेंटेंस का सेंटर है. सेंटेंस का पैटर्न जरा भी चेंज नहीं होगा. यस केतना, आपको कोई सवाल है? દરેક વિભાગમાં ભ્રષ્ટાચાર થાય છે. वाव, दरेक विभाग में भ्रष्टाचार थाय छे. यस. सो आज का टॉपिक है वो ये है पैसिव, एक्टिव और पैसिव. तो अब तक आपने जितने भी टेंस सीखे हैं ना, वो सब अब रिवाइज होने वाले हैं. क्यों? क्योंकि आपने अब तक वो सारे सेंटेंस एक्टिव में सीखे थे, मतलब कर्ता उसमें मेन था, सब्जेक्ट मेन था. अब उसको रिवर्स साइड से हम देखेंगे या दूसरे एंड से ऐसे देखेंगे, वो उसको बोलते हैं पैसिव. पैसिव है वो ऑलमोस्ट 50% है इंग्लिश का. आप सेंटेंसेस देखेंगे इंग्लिश के तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन बहुत सारे सेंटेंस उसमें ऑलमोस्ट 50% बोल रहा हूं मैं. आप कोई भी पैराग्राफ उठा लीजिए, न्यूज़पेपर उठा लीजिए, विकिपीडिया पे कोई आर्टिकल है, इंटरनेट पे कोई आर्टिकल है, आपको 50% के आसपास सेंटेंसेस पैसिव वॉइस के मिलेंगे. तो जितना अब तक इम्पोर्टेंट था उतना ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज से शुरू हो रहा है. अब सबके लिए एक और अपॉर्चुनिटी ये है कि अब तक आपका कोई टेंस मान लीजिए वीक हो गया है, तो आप ऐसा मान सकते हैं क्लास नए सिरे से आज से शुरू हो रहे हैं, मतलब आज से ही शुरू हो रहा है आपका ये बैच. ऐसा मान के चलिए, आपका जो बैच है वो आज से ही शुरू हो रहा है, ऐसा मान के चलिए. तो अब तक जिसको भी लगा हो मुझे कुछ नहीं समझ में आया है, गाड़ी छूट गई है, मैं फिर से नहीं पकड़ पाऊंगा, चलो देख लेता हूँ, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है. और उन सबके लिए जरा 63 पार्टिसिपेंट्स अभी भी लेटे हुए हो तो खड़े हो जाइए, आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी आज से आ गई है. वीडियो ऑफ होता है अभी ऑन कर दीजिए. अब फिर से नया सीखने का आज से शुरू हो रहा है. आपका पीछे छूट गया वो फिर से रिवाइज हो जाएगा. राइट, कुछ और काम करते करते देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या फिर सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए या नॉलेज बढ़ाने के लिए आप ये काम कर रहे हैं, तो अभी वो काम छोड़कर आ जाइए यहाँ पे. आपको फिर से गाड़ी आपकी ट्रैक पर आने वाली है. राइट, तो आज हम जो है वो शुरू करने जा रहे हैं सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस से. तो अब मुझे बताइए सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है विथ एग्जांपल. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. बहुत इजी है ना. सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है विथ एग्जांपल. मुझे पैसिव का नहीं चाहिए, एक्टिव का ही एग्जांपल चाहिए. जो आपने सीखा है उसी का एग्जांपल चाहिए, आपको जो आता है वही चाहिए. सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है विथ एग्जांपल, कौन बताएगा? यस वैशाली मैम, थोड़ा जल्दी से करेंगे, टाइम कम है हमारे पास. હું પુસ્તક લખી રહી છું. હું પુસ્તક લખી રહી છું. હું પુસ્તક લખું છું. સોરી, લખું છું.
क्या होगा इसका इंग्लिश? आई एम राइटिंग द बुक। आई एम राइटिंग अ बुक, मैं बुक लिख रही हूँ आएगा, आई एम राइटिंग। आई राइट अ बुक, मैं बुक लिखती हूँ। आई राइट अ बुक, लखू छू, लिखती हूँ, राइट अ बुक। वेरी गुड। यस सोनल, अभी रिवाइज करिए सब लोग। હું ચા બનાવું છું, I make tea. હું ચા બનાવું છું, I make tea. सिंपल, वेरी गुड। यस अमरसी भाई, सब्जेक्ट चेंज करते रहिएगा, सिर्फ आई से मत कहिएगा। यस यस, તે ઓફિસે જાય છે, તે he ઓફિસે જાય goes છે, to office. he goes to office, very good। यस हिरेन, અમે દર રવિવારે મંદિર જઈએ છીએ, વી ગો ટુ ટેમ્પલ એવરી સન્ડે। हम हर संडे को मंदिर जाते हैं, वी गो टू टेम्पल एवरी संडे। देखो रिवाइज हो रहा है, आप ध्यान से देखिए सारे पार्टिसिपेंट। चैट में भी लिख सकते हैं क्योंकि सबका नंबर शायद मैं ना ले सकूं। यस कितना? हाँ बोलिए बोलिए, आप अनम्यूट है। હું હોમવર્ક કરું છું। ओके, आई राइट और आई डू माई होमवर्क, वेरी गुड। और कौन कौन है? सब दिख नहीं रहे। रेज हैंड। यस ज्योति, ओके। शी गोज टू स्कूल। हसमुख, ही इज गो नहीं आएगा, ही गोज आएगा, राइट। दिव्येश, वी आर लर्निंग नहीं आएगा, वी लर्न आएगा। हम सीखते हैं, वी आर लर्निंग मतलब हम सीख रहे हैं। शी गोज मतलब वो जाता है, शी कम्स मतलब वो आती है। यस, सो सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको अगेन रिपीट करवा देता हूं, ध्यान से देखिएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब ऐसी एक्टिविटी, रूटीन एक्टिविटी, राइट, हर रोज होती है, कभी कभी होती है, रेगुलर टाइम पर होती है, कभी नहीं होती है, ऐसी एक्टिविटी, राइट। जैसे कि आई ड्रिंक टी, मैं चाय पीता हूं, तो उसका मतलब है कि मैं पीता हूं चाय, राइट। कभी कभी पीता हूँ, बार बार पीता हूँ, रोज पीता हूँ, लेकिन इसमें स्पेसिफिक नहीं दिया होगा कि मैं अभी ये मेरी एक्टिविटी शुरू है या नहीं है, राइट। जैसे वी लर्न इंग्लिश, हम इंग्लिश सीखते हैं, तो जरूरी नहीं है कि मेरी इंग्लिश सीखने की एक्टिविटी अभी शुरू है। रूटीन में मतलब मेरा ये रूटीन है कि मैं सीखता हूँ, हर संडे को सीखता हूँ, हर मंडे को सीखता हूँ, डेली सीखता हूँ, लाइक दैट, राइट। तो इसीलिए इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, सिंपल। उसका सेंटेंस पैटर्न क्या है? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सेंटेंस पैटर्न नॉर्मल में क्या होता था? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, राइट। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर था तो हम एस या ईएस लगाते थे। आई गो टू स्कूल, ही और शी होता था तो क्या होता था? ही गोज टू स्कूल या शी गोज टू स्कूल। आई प्ले क्रिकेट, ही और शी होता था तो ही प्लेज क्रिकेट या शी प्लेज क्रिकेट। अब एक्टिव में इसका सेंटेंस पैटर्न ऊपर है, पैसिव में उसका सेंटेंस पैटर्न नीचे है। एग्जाम्पल है आई ईट एन एप्पल डेली। अगर उसी का मेरे को पैसिव करना है तो एन एप्पल इज ईटन बाय मी डेली। बाय के बाद ऑलवेज ऑब्जेक्ट वाला आएगा, आई का मी हो जाएगा, राइट। बाय मी, बाय यू, बाय हिम होगा, बाय हर, दे है तो बाय देम। आपको स्कूल में कई लोगों ने सिखाया होगा कि पैसिव में बाय बाद के बाद ऑब्जेक्ट आना कंपलसरी है, जरूरी नहीं है, राइट। एन एप्पल इज ईटन, इतना भी सेंटेंस है, एक एप्पल खाया जाता है तो भी वो पैसिव ही है, राइट। इसको और कल कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आप आज आपको पूरा क्लियर नहीं होता है तो। आज आपका मेरा पर्पस इतना ही था कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि व्हाट इज पैसिव वॉइस और पैसिव वॉइस का सेंटेंस क्या होता है, उसका क्यों इंपॉर्टेंस है,
राइट। ये मैं कल भी आपको रिवाइज करवा दूंगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए पैसिव को लेकर। आपके सामने जो भी चीज है उसमें आपको कोई सवाल आ रहा है, सो प्लीज रेज योर हैंड्स। जो स्लाइड है आपके सामने उसमें आपको कोई सवाल हो रहा है? यस दिव्येश। मतलब ऑब्जेक्ट तो आगे लाया जाता है ऐसा दिखाता है पैसिव में। पैसिव में ऑब्जेक्ट को आगे, लेकिन वो जब आप कन्वर्ट करते हैं तो हमको स्कूल में ना थोड़ा गलत तरीके से सिखाया जाता है कि एक्टिव का पैसिव करो, पैसिव का एक्टिव करो, ऑल्टरनेट। हम जब बोलते हैं, मान लीजिए कि मैं बोल रहा हूं तो एक्टिव का पैसिव मेरे को कभी थोड़ा करना है। सेंटेंस पैसिव है तो वो पैसिव ही है, एक्टिव है तो वो एक्टिव ही है, राइट। हम रूटीन लाइफ में मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मैं मेरे दोस्त से बात करता हूँ कि वो बोलता है यार हमारे घर में तो रोज पूरी बनाई जाती है, तो मैं क्या बोलूंगा, ठीक है हमारे घर में तो रोज भाखरी बनती है या फिर भाखरी बनाई जाती है, तो मैं ऐसा थोड़ी बोलूंगा कि माय वाइफ मेक्स भाखरी, फिर उसका मैं पैसिव करूंगा भाखरी इज मेड बाय माय वाइफ डेली, नहीं ना, मैं सीधा पैसिव ही बोलूंगा। तो कभी कन्वर्जन पे जाने का ही नहीं। सेंटेंस या तो एक्टिव होता है या तो पैसिव होता है, और हमें उसी तरह उसको सीखना है। ये तो आप को रिलेट कर सको इसलिए मैंने एक्टिव का पैसिव करके दिया है, बाकी जो पैसिव है वो पैसिव है, एक्टिव है वो एक्टिव है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव क्या है? एम इज आर प्लस पास्ट पार्टिसिपल, सिंपल। अभी आपने जो सेंटेंस बनाया है इसको डाल के देख लीजिए। हमारे घर में रोज भाखरी बनाई जाती है, पैसिव वॉइस में क्या है, भाखरी आगे है, भाखरी, भाखरी के साथ एम इज या आर क्या आएगा, इज। पास्ट पार्टिसिपल क्या है, मेक मेड मेड, मेड in our house daily. A bhakri is made in our house daily. Next examples देख लेते हैं। देखो फर्स्ट सेंटेंस, अब पहला सेंटेंस, इंग्लिश इज टॉट बाय मी एवरी डे, मेरे द्वारा रोज इंग्लिश सिखाई जाती है। अब इसमें इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, पहले के 3 वर्ड देखिए, इंग्लिश इज टॉट, ये पैसिव। अब बाय मी लिखा है तो भी चलेगा, बाय मी नहीं लिखा है तो भी चलेगा। हाँ, आप क्लेरिफाई करना चाहते हो कि मेरे द्वारा है इसलिए बाय मी लिखा है, आपके द्वारा होती तो बाय यू आ जाता, उनके द्वारा होती तो बाय देम आ जाता, बाय हिम आ जाता, बाय हर आ जाता। अगर नाम होता दिव्येश के द्वारा तो बाय दिव्येश आ जाता, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंग्लिश इंपॉर्टेंट, इसलिए ये पैसिव है। सेकेंड, द रूम इज क्लीन्ड बाय सरिता, रूम को साफ किया जाता है सरिता के द्वारा, राइट। थर्ड, दे आर मिसगाइडेड, वो जो लोग है वो मिसगाइडेड है, उनको ठीक से मार्गदर्शन नहीं मिला है, अलग गलत मार्गदर्शन मिला है। आई एम इंस्पायर्ड, मैं प्रभावित हूं, अ लॉट बाय योर थॉट्स, आपके विचारों से मैं बहुत प्रभावित हूं, राइट। द बॉल इज थ्रोन एट वेरी हाई स्पीड, बॉल को बहुत ही हाई स्पीड पर फेंका जाता है। बॉल इंपॉर्टेंट है, देखिए कौन फेंक रहा है लिखा नहीं है, तो बॉल इज थ्रोन, बॉल फेंका जाता है। टी इज मेड, चाय बनाई जाती है, फ्रॉम मिल्क शुगर एंड टी लीव्स, दूध शुगर और चाय के पत्तों से चाय बनाई जाती है, टी इज मेड। शी इज हरेस्ड, उसको परेशान किया जाता है, बाय हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड के द्वारा। चिल्ड्रन आर टेकन केयर वेरी वेल, बच्चों की देख रेख है वो बहुत अच्छे से होती है। टेकन कौन कर रहा है नहीं लिखा है। द प्राइज इज चेंज्ड रेगुलरली, प्राइज है वो रेगुलरली चेंज होती है। आई एम ऑनर्ड, मैं बहुत ही सम्मानित महसूस कर रहा हूँ, सम्मानित हूँ, आई एम ऑनर्ड, ये है पैसिव। एम इज आर प्लस पास्ट पार्टिसिपल, एम इज आर प्लस पास्ट पार्टिसिपल, एम इज आर। अब आपका होमवर्क क्या है, इसमें होमवर्क गलत लिखा है स्लाइड में, होमवर्क ध्यान से देखिएगा। आज का आपका होमवर्क ये है कि आपने शुरू में जितने भी एग्जाम्पल दिए थे ना सेंटेंसेस के, उस एग्जाम्पल को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। जैसे मैंने भाखरी का आपको बना के दिया, सोनल ने बताया कि हमारे घर में चाय बनती है, तो उसका ये आएगा, टी इज मेड डेली इन अवर होम, राइट। कितना ने बताया कि
होमवर्क रोज किया जाता है, तो द होमवर्क इज डन एवरी डे, ये आपका सेंटेंस हो गया। तो आपने जितने जितने पैसिव के सेंटेंसेस बनाए हैं उसको इंग्लिश में लिखना है, 10 सेंटेंसेस बनाना है, ये आपका होमवर्क है आज का। अब इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, इसका मैं कल फिर रिवीजन करवाऊंगा। इट्स 7:50। यस अजय, ओवर है। यस प्रफुल्ल। सर ये एग्जाम्पल का टेंस सेंटेंस जो था सर वो स्लाइड कीजिए ना, एग्जाम्पल वाले टेंस एग्जाम्पल का टेंस स्टार्टिंग। ओके यस सर आई एम ऑनर्ड बाय योर वर्ड्स, ऐसा नहीं आएगा इधर? मतलब आई एम ऑनर्ड बाय योर वर्ड्स, इसमें यू वर्ड्स लिखा है। मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि वो किसी ने रेज हैंड किया है ना, तो वो ढक गया है। अच्छा योर आएगा, यू है तो रॉन्ग हो जाएगा। यस सर, वही था, योर आएगा। ओके 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 ठीक। ओके, और कोई किसी को सवाल है? अदरवाइज यस अजय सर। यस वैशाली मैम। सर इसमें ये 8th सेंटेंस जो है, 8th सेंटेंस, चिल्ड्रन आर टेकन केयर वेरी वेल, तो चिल्ड्रन आर टेकन केयर ऑफ में आएगा, चिल्ड्रन आर टेकन केयर ऑफ वेरी वेल। नहीं, इसमें कई बार क्या होता है कि टेकन केयर ऑफ, ऑन, ये सब लगा सकते हैं, उसमें कोई गलत नहीं हो जाएगा, आप लगाएंगे तो भी। अच्छा, मतलब बिना लगाए ये सेंटेंस भी इट इज ओके ऐसा? हाँ। ओके यस, और कोई? चलिए, आपको भी बहुत सारे सवाल आएंगे, लेकिन मैं आपसे अगेन 1 मिनट ज्यादा लेकर भी ये बताना चाहूंगा कि आपके पास अगेन एक अपॉर्चुनिटी आ रही है। आप सारे टेंसेस अब रिवाइज होंगे, वापस दूसरे एंगल से आपको सीखने को मिलेंगे। तो प्लीज गिव अ चांस टू योरसेल्फ, अपने आप को एक चांस दीजिए और अभी वापस सीखना शुरू करिए सारी चीजें, राइट? और कल मैं आपसे मिलूंगा। आई एक्सपेक्ट कि आप ढेर सारे सवालों के साथ आए। थैंक यू। थैंक यू राकेश भाई। यहाँ पे क्लास ओवर करते हैं, बट आई रियली एक्नॉलेज टू राकेश, क्योंकि मैं उनके साथ 2 दिन से हूँ, 3-4 घंटा ही सोया होगा और मुझे भी ऐसा था कि आज वो नींद में लीड करेगा, बट क्लास वाज अमेजिंग एंड वेरी पावरफुल। सो थैंक यू राकेश वंस अगेन। सो यस, कैन वी कंप्लीट संजय? So bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye everyone. Bye. See you tomorrow. Bye bye.